और इसको बोलते हैं हम इमीडिएट एक्सिस। ये बात मेरे ख्याल सबको पता होगी कि इसको आप क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले लाइन को आप बोलते हैं इमीडिएट एक्सिस, क्योंकि आपके पास है आई वाला पार्ट क्या करता है, स्केच करते हैं, यहाँ पर हम उसको ड्रॉ करते हैं। अब इसी चीज को आपको काउंट करना पोलर फॉर्म, तो यानी कि जो इसकी फॉर्म होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आएगी। किस आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक, और साथ साथ में एक इसमें आएगा रिजल्टेंट, क्या आएगा। तो आप अगर सही समझे तो आप सोचते हैं जहाँ भी एक्स वाई है वहाँ पर आपके पास इस समय समझ होंगी आर और थीटा। इस आर को आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड और थीटा को आप बोलते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड भी होता है, मैंने इसके बारे में बताया होगा, उसको आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड बोल देते हैं इसको। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए और थीटा कैसे निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, आज वही समझाते हैं। तो जहाँ पर आप इसको ड्रॉ करते हैं एक्स अरेंजमेंट, इसको ड्रॉ किया जाता है पोलर फॉर्म, यानी इसको बोलते हैं आर्गेंट, क्या बोलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन जिसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होती है। इसको आप ड्रॉ करते हैं आर्गेंट प्लेन में, किसमें करते हैं, आर्गेंट प्लेन। यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट होता है और साथ में क्या होता है भैया, थीटा। यानी कि आपको पहले ये समझना है, तो आपसे कह रहा हूँ, पहले थोड़ी विशेषकर बात समझे, हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ से आई है, ये बात आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ध्यान से क्या मैं बता रहा हूँ, क्या इसके अंदर डिफरेंस है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z = x + i फॉर्म होता है। इसको आप कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। और जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसके अंदर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होते हैं, यानी कि इसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। और लेकिन अगर मैं इस एक्स वाई जो ये आपके पास टर्म थी, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर, यानी कि इसको आप बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको आप, पोलर फॉर्म। इस पोलर फॉर्म के आपके पास दो चीज होते हैं, आर और एक थीटा। आर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा है, आर यहाँ आपके पास मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको आप बोलते हैं रिजल्टेंट, दूसरा नाम, ठीक है। और क्या बोलता है, आर्ग्यूमेंट, और इसका दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आएगी। और जो इसको आप स्केच करते हैं यहाँ पे तो कार्टेशियन प्लेन, वो बोलते हैं यहाँ पर आर्गेंट प्लेन, क्योंकि ये आर और टेन फॉर्म में डिफाइन होगा। अब ये कैसे होगा भैया, एक बार बता दो। तो अब आपसे इस बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में आपसे हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं, जब ध्यान सुनेगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे इस तरीके से। आइए, तो मेरी तरफ का हम सबको समझ आएगा कि हम करना चाहते हैं इस कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। डिफरेंस क्या होगा, जहाँ पे ये z = x + i है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा। वो फॉर्म कैसे बनेगी वो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कैसे बनेगी। इसको बोलता है कार्टेशियन फॉर्म, जो ये फॉर्म आएगी उसको बोलता है पोलर फॉर्म, और इसका नाम होगा आर और थीटा फॉर्म में। जहाँ पे आप इसको ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, उसको बोलता है कार्टेशियन प्लेन, इसको आप बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। अब देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं, जरा इस बारे में बात करते हैं। आइए, स्पेशली आप समझे ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, इफ वी हैव z = x + i/, हाँ माइनस भी सकता है, कॉन्जुगेट होता है इसका। तो अगर आप इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करा, तो z = x + i/, तो कितनी एक्स की होगा, जो लेंथ में तो एक्स एक्सिस होती है पूरी, जिसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, तो मान लें एक्स होगा, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है, दूसरी होगा आपके पास ये वाई, यानी कितनी लेंथ हो, क्या होगी आपके पास, वाई स्मॉल में। तो आप इसका एक्सप्रेशन कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले होगी। अब आपके पास ये पॉइंट आया होगा, इसको होगा x, y। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, इसमें कोई दिक्कत तो बता देंगे आप एक बार। तो आप इसको यहाँ से लोकेट करेंगे, जीरो उठाते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल बन गया AOB। और मैंने आपसे कहा था, आप इसकी बात करते हैं तो इसको बोलता है ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं,
ओरिजिन। तो आप इसकी डिस्टेंस हो सकते हैं, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस भी होगी, या आप सोचते हैं इंटरएंगल ए होगी। तो आपके पास जो ओ बी का होल स्क्वायर होगा वो होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगी ओ बी का होल स्क्वायर। तो इस ओ बी का आप सकते हैं कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखते हैं अगर इसको ऐसे लेके एक राउंड बनाओ तो एक सर्कल तो बनता है, तो ये उसकी रेडियस होगी, इसलिए इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट। और ये एक डिस्टेंस भी हुई ओरिजिन से इस पॉइंट पे। मेरी बात का समझ में आई या नहीं? पहले मुझे बताओ मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? हाँ या ना? ये इसकी क्या हुई, आर, यानी कि आर की वैल्यू होगा आपके पास कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अपनी बात थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूँ, हर किसी और कंटिन्यू करता हूँ आपके सामने। इसकी बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। अगर मान लो ये लाइन जो आपके सामने लिखी है आर, जिसकी लेंथ कितनी है आर, कुछ ना कुछ टाइम बनाएगी, थीटा बोल दूँ आपके सामने, क्या बोल दूँ, थीटा। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक जिसके अंदर ये और ये आता हो, क्योंकि आपने निकाल लिया ये भी आपके पास है जिसमें ये और ये आ दो, और यहाँ पर कोस का इक्वल टू का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपके पास कोस थीटा बेस कितना एक्स अपॉन आर, तो एक्स वैल्यू होगी आर कोस थीटा, सेम बेस दोबारा बात करेंगे सेम। आइए क्योंकि हम यहाँ पे x और r के बीच में रिलेशन दिखाना चाहते थे, अब आपको दिखाना y, यानी कि तो लेंथ y तो होगी क्योंकि इसके पहले तो y का r के बीच में रिलेशन। तो ऐसा कौन सा चीज में ये हो जाता हो, साइन थीटा, वेरी गुड, इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन r, तो y इक्वल टू हो गया। चलिए क्या है, अब आप देखें ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्या है ये, putting first equation the value of x and y, जो आपकी x और y की वैल्यू निकालना था फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। तो z इक्वल टू एक्स वैल्यू कितने की, r cos थीटा प्लस में i इंटू r sin r इधर है cos थीटा प्लस i sin दैट्स कॉल्ड इट्स पोलर फॉर्म। ये क्या कहलाएगी, इसकी पोलर फॉर्म कहलाती है z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं? आपको तो कोई डाउट है? अगर यहाँ लाइन पड़े तो ऊपर लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे आइए 14 फर्स्ट इक्वेशन, जब मैं फर्स्ट का पुट करूँगा तो z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इस पूरे में आर को मैंने तो होगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर्म। बताओ मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? मैंने आपको कुछ भी जगह दिखा दिया कि भैया ये आपकी पोलर फॉर्म होगी, इसको आप बोलते हैं पोलर फॉर्म, ये जेड की वैल्यू निकलता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं मुझे, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट नहीं आता, तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही एक बार रिपीट कर दो, क्योंकि मैंने क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। कोई डाउट है तो बताओ मुझे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लगता है समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो भैया फिर तुम्हें दोबारा बताना पड़ेगा ही। तो बताओ भैया कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया इस तरीके से, यानी कि हमने इस कार्टेशियन को ट्रांसफॉर्म कर लिया पोलर के अंदर। बताओ आपको अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं है तो मैं फिर आगे चलूँगा, मुझे कुछ और समझाना अभी मुझे कुछ और समझाना है। तो मुझे अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। भैया बोल जल्दी स्पीड से समझना इस तरीके से, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे रफ करने वाला हूँ, आयुष समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आराम से देख लीजिए एक बार तसल्ली पूर्वक कि ऐसा क्यों किया गया, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्म क्यों की गई। हमने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रखा है, तो ट्रांसफॉर्म सबको समझना चाहिए इस तरीके से कि ऐसा क्यों किया गया, और कोई आपसे पूछे कहाँ सही तो आप इसको प्रूफ करके दे सकते हैं। समझ में आई? यानी कि अब हमने क्या हुआ कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया है पोलर फॉर्म में। मेरी बात ध्यान रहेगी स्पष्टली, यानी स्पेसिफाई कर दिया मैंने चीज़ के लिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और थोड़ा सा आपसे बात करूँगा इसकी आर और थीटा करके कुछ बात आनी आपको मिलेगी। रफ कर रहा हूँ मैं। तो आपको समझ में आया पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पोलर फॉर्म के अंदर। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं अभी आपसे कहा कि भाई इफ z इक्वल टू है x प्लस आई, और अगर मैं z बार कहूँ तो कितना होगा। तो अगर आप उसको देखते हैं, अगर ये आपके पास यहाँ पे एक्स वाई तो ना भाई, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर एक्स कोमा, तो सिमिलरली जो बात हुआ एक्स कोमा माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स कोमा माइनस होगा, तो नीचे यहाँ पर एक्स कोमा माइनस वाई। सही बात है, जितनी डिस्टेंस इसकी होगी वजह से उतनी ही डिस्टेंस इसकी तो होगी, हाँ है ना। अब देखिए अगर आपसे बात करूँ मैं आपसे एंगल की भी, जितना एंगल है यहाँ से बनाएगा ऐसे पॉजिटिव में, उतना ही एंगल ऐसे बनाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एंगल तो सब प्रोडिक हो गया, मतलब जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ का है, क्योंकि जो ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है ये मान लो P है और ये क्या मान लो Q, तो क्या होगा Q इज द इमेज ऑफ P। तो सेम तो वही तो है। अगर तो ये लाइन एक मिरर का काम करती है, अगर ये लाइन है इसमें बात करते हैं रियल एक्सिस, क्या है ये रियल एक्सिस। तो जो ये लाइन है वो एक क्या करते हैं प्लेन मिरर का काम करते हैं, प्लेन मिरर की तरह। तो जो पॉइंट यहाँ जो उसको इमेज यहाँ बनेगी एक्स एक्स है, वाई दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, लेंथ तो इतनी होगी एक्स पे चला, और लेंथ कितनी जितनी ऊपर वाई उतनी ही नीचे नेगेटिव वाई है। तो अब मैं आपसे कहते हैं आप कहना क्या चाह रहे हो, आप अपनी बात स्पष्ट करो। भाई मेरी बात स्पष्ट तो ये है कि यहाँ पे जो आर है वो आर यहाँ पे रहेगा क्योंकि वो रेडियस है, तो आर में कोई चेंज हो कहीं भी घुमा लो, और आप पहले आते हैं पॉइंट को माइनस एक्स को वाई तब वैल्यू होता रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहा था कि क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है ना वो ऑलवेज हैव पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बता क्यों, क्योंकि वो लेंथ है, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस तो नेगेटिव होती ही नहीं है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, सीधी बात है। तो ये मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लेंथ उतनी रहेगी और यहाँ भी लेंथ उतनी रहेगी ओरिजिन से यहाँ तक की। तो इसको जो आपने बताया √x² + y², यानी आपके पास एक कॉन्सेप्ट लोगे तो आज में तो फिक्स होगी x² + y² होगी। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा, कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा। हमने याद होगा आपका थीटा यानी कि एंगल की बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जो एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक तो कहते हैं पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, सबको पता है इसके बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से, और जाते कहाँ तक यहाँ तक पहले पाई तक, पाई होगा 180, दूसरा और फिर यहाँ पे यानी 2 पाई होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको पता कैसे डिफाइन करते हैं इसमें ध्यान से, ये सभी सब क्या होते हैं पीरियोडिक होते हैं। मैंने आपको कहा जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ पे रिपीट होती है, वही वैल्यू यहाँ रिपीट होती है, वही वैल्यू यहाँ पे रिपीट होती है। कैसे, साइन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, कोस यहाँ भी तो यहाँ भी है, tan यहाँ है तो यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इस पीरियोडिक को हटाने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू लाने के लिए, प्रिंसिपल क्या था आपको, प्रिंसिपल क्या होती है जो केवल वन टाइम आती है। तो वो क्या था कि इसका जो अगर ये वाला एंगल की बात करूँ तो -π से π बोल दो, कितना बोल दो, क्योंकि ये पाई है तो उसका अपोजिट में कितना होगा -π इसका में इसको पहले ये पाई है यानी 180 है तो उसका अपोजिट में कितना होगा -180, मतलब जहाँ 0 लिखा है आप 0 लिखने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपोजिट लिख दिया मैंने, इसका क्या लिख दिया अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी भी सभी वैल्यू होंगी वो यहाँ से यहाँ तक के दौरान ओनली वन टाइम रिपीट होगी। मतलब ये एक बार दोबारा रिपीट करना, कैसे क्या चाह रहे हो आप, कहना क्या कहता हूँ, ये बात सुनिए। एंगल सब पीरियोडिक होते हैं, रिपीट से मतलब क्या होगा, जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन की होती है वो 0 से लेके सुनो ध्यान से
0 से लेकर π/2 तक तो सही होती है, फिर π/2 से पाई का रिपीट होती है दोबारा वही कोई वैल्यू, π/2 से पाई में दोबारा रिपीट होती है, वो सेकंड पार्ट में पॉजिटिव होता है। अब मैं फिर गैप वगैरह लिखूं क्या, पाई से 3π/2 वहाँ पे फिर नेगेटिव होती है, फिर वही वैल्यू क्या होती है 3π/2 से 2π सेम वही रिपीट होती है, तो इसको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमने क्या करा, इसका एंगल उल्टा डिवाइड है, जितना आप ऊपर गए उतना ही नीचे गया है, इसीलिए मैंने कहा -π से पाई की बात करें, इस दौरान इसकी सभी वैल्यू क्या होंगी, वन टाइम रिपीट होगी, नेगेटिव में भी आएगी और पॉजिटिव में। याद करो मैंने आपसे बताया था, अगर आपको याद हो मेरी बात, कि साइन माइनस के थीटा इक्वल टू कितना होता, माइनस के साइन पे, याद है किसी को? तो इसलिए मैं ऐसा मानो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है आपके सामने 1/2। अगर मैं इसी वैल्यू को ऐसे साइन माइनस के π/6 तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस के साइन π/6 और इसके लिए कितने आपके पास माइनस के 1/2। इसीलिए इसका इससे इंटरवल ना टूटे, इसीलिए इसको क्या कर दिया, एंगल को नेगेटिव में लिख दिया, किस लिख दिया, नेगेटिव में। तो मैंने आपसे बात करी कि -π से π तक आपको लिखना पड़ेगा, उस दौरान सभी वैल्यू क्या होगी, वन टाइम रिपीट होगी, क्यों, cos 0 से π तक के ओनली वन टाइम रिपीट होता है। तो जब आप इसके सामने लिखेंगे क्या, cos -π, तो बाहर जाएगा cos π देगा, फिर माइनस को खाएगा अंदर, सबको पता है इसके बारे में। इसीलिए आपने सोचा cos -θ इक्वल टू क्या होता है, cos θ होता है। तो इसीलिए किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, एंगल को डिफाइन करने के लिए आप -π से π तक का सहारा लेंगे, क्योंकि नीचे वो सब क्या वैल्यू रिपीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिपीट। तो इंटरवल को डिफाइन करना, जिसकी मैं आपसे कल बात किया था कि इमेजिनरी क्वांटिटी ऊपर होगी पॉजिटिव, तो मैं आपको ये बताना चाहता कि समझिएगा क्या चाहता हूँ मैं। आप आर तो नहीं निकाल लो, आर तो वैसे पॉजिटिव रहेगा, और जो एंगल का थीटा वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ होगी साइन की कोई वैल्यू यहाँ होती है, कोस की जो यहाँ होती है वो यहाँ होती है, जो टेन की यहाँ होती है वही टेन की यहाँ होती है। तो बड़ी समस्या बन जाती है कि हम कैसे करें। तो उसको समझने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस एंगल को -π से π तक के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊँ कैसे करना, वो आप मेरी बात सुनिए स्पेशली करके। तो -π से π तक लेना, मेरी बात समझना है किसी ने ये भी पहले बताओ हाँ या ना, कि आपको जो एंगल लेना है वो -π से π तक लेना, क्योंकि -π से π तक के लिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किसकी आएगी, थीटा हैव, तो ध्यान से थीटा हैव प्रिंसिपल वैल्यू ड्यूरिंग -π to π। अब बस इतनी सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि थीटा की जो वैल्यू -π से π तक क्या होगी, क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आपने 2π या जो लिया वहां पे क्या बन जाएगा, पीरियोडिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में लेना नहीं कि हमें वन टाइम डैश निकालने, क्या निकालनी है, एग्जैक्ट एंगल निकालना, कितने पहुंचेगा आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसा आप कहीं भी घुमाते रहिए, लाइन तो कहीं भी घूमती रहेगी, तो एग्जैक्ट लोकेशन कर सकते ना। जैसा मान लो मैंने कहा कि भाई इसके जो ना वैल्यू जो एंगल थीटा की 1/2 आ रही है, कितनी आ रही है, 1/2, तो जो एंगल है वो 1/2 देगा। अब मान लो आपने प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पढ़ी, आप पढ़े सिंपली, तो आप कोई पास कहेंगे भैया हो सकता है 30 डिग्री पा लियो, भैया क्या कहेंगे मेरे से, भैया हो सकता है 150 डिग्री पा लियो साइन में। दूसरा व्यक्ति को क्या कहेगा, भैया हो सकता है 390 पा लियो। तो कंफर्मेशन नहीं पता ना कि 1/2 कहाँ पा रही है इसकी, तो 1/2 होगा तुम्हें सही पढ़ने के, तो आपको पढ़ना पड़ेगा 30 डिग्री पे। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन सबको हटाना पड़ेगा और आपको लिखनी पड़ेगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या लिखनी पड़ेगी आपको, प्रिंसिपल वैल्यू। पहले बताओ मेरी बात समझ में आती है नहीं आती, यानी कि आपको से बताऊं एंगल को डिफाइन करने के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू का इस्तेमाल करना है। अब कैसे करना उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्या बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट, कैसे सुनिए बहुत सारी पूर्वक, जब तक आपको ये चीज समझ में आई हो मैं अभी अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूँ और समझाता हूँ क्या कहता हूँ आपसे। इसलिए मैंने कल ये बात नहीं पढ़ाई थी, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से कैसे। सुनिए ध्यान से, अभी मैंने आपसे कहा z = x पे साइन y है, तो z = x क्या होगा भाई, और ये y क्या होगा, यानी ये पॉइंट क्या होगा x पर, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं x, और लेंथ क्या होगी, अब आपसे अगर बात की जाए तो इस पॉइंट को मिलने वाले नहीं है x, y को हम एक लाइन खींच करते हैं, ये तो लाइन। अगर आपको थीटा निकालना हो, मान लो आपके पास ये बात ना पता तो आपके पास ये सीधे रखिए, तो अगर आपको देखना थीटा कैसे निकालना है, यहाँ से जिसके पास ये दो चलती हैं ये और ये परपेंडिकुलर अपॉन
तो अब tan इक्वल टू कितना हो गया y अपॉन x, ये आप आर्गुमेंट निकालते हैं। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x, इसी को आप बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? यही आपका होता है आर्गुमेंट। यानी कि आपको अगर बात की जाए तो आर्गुमेंट होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan इक्वल टू क्या होता है y अपॉन x, क्योंकि आपके पास y है और x है तो एंगल तो इससे निकल के आएगा, इसको निकल जाएगा। आप अगर निकालने है वैल्यू तब आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू, तब आप निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। बट थीटा तो आपके पास दो चीजें y और x, तो थीटा tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, थीटा की वैल्यू होगी y अपॉन x, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स y अपॉन x। आर्गुमेंट तो ये हुआ। अब देखो आप कैसे इसको करते हैं, पहले आप इसका कुछ समझिए फिर आपसे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया आर्गुमेंट कैसे निकलता है, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स y अपॉन x। कैसे करते हैं पहले एक बार देखिए समझिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको एंगल कैसे लिखना है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। आइए भैया एक बार जरा देखिए ध्यान से, समझिए कैसे करना है। सुनिए एक बार ध्यान से भैया, एक बार स्पष्ट करके आपके पास एक क्वेश्चन आया, कन्वर्ट 1 प्लस i इंटू पोलर फॉर्म। दो तरीके, एक शॉर्ट ट्रिक है और एक कॉन्सेप्ट है। पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट देखिए फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो हमें क्या है पोलर फॉर्म बदलना है, तो मुझे पता है अगर मेरे पास z इक्वल टू एक नंबर है तो उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जब ये v नोट है जो पोलर फॉर्म दिखाते z इक्वल टू क्या होती भैया r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो हमें इसे कंपेयर करनी पड़ेगी। तो कंपेयर करनी पड़ेगी भैया, तो यहाँ पर कोई लेना पड़ेगा 1 प्लस i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चलिए बात अब रियल की रियल से कंपेयर, इमेजिनरी की इमेजिनरी पार्ट से होगी, तो कंपेयर विद रियल एंड अब देखो जब आप स्क्रीन पे तो r cos का रियल पार्ट है, r cos इक्वल टू कितना होगा 1। अब जो i cos रहेगा r sin आएगा, r sin इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। क्यों भैया हमने लिया i r sin का, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे आप i का लिखोगे, i sin करना कितना में आपके पास 1 नहीं मिलेगा। सही बात है मेरी, यानी कि मैंने क्या लिखा आपके पास i का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना r sin का, और यहाँ पर i का कोएफिशिएंट कितना आपके पास 1। चलिए तो यहाँ पर 1 लिखोगे आप, ये i टू 1 का i मिलता है। अब देखो पहले आपको निकालना है यहाँ से r, क्या निकालना है r, इसको आप मानिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ मानिए सेकंड, और यहाँ क्या मानेगा थर्ड। हमें निकालना पहले r, तो आपको ये एलिमेंट करना होगा, तो सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, तो कितना होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 ही होगा भाई। हमने दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होगा 2। इस पूरे में r स्क्वायर को मिल गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2, और इक्वल टू कितना हो गया माइनस ने लगाते हैं, ये पॉजिटिव रहता है हमेशा। आप माइनस कभी लगाएंगे नहीं बाहर, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, अब मेरी बात समझ में आपको पहले r निकलेगा। अब आपको निकालना है क्या आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का होगा tan थीटा इक्वल टू होगा, तो आप क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, तो क्या होगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो 1 अपॉन 1, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से r सार कैंसिल आउट tan थीटा इक्वल टू हो गया 1 का होता है पाई बाई 4 है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास पाई बाई 4, ये आपके पास आर्गुमेंट आ गया। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट 1 प्लस i इक्वल टू वैल्यू निकालने की, r वैल्यू कितने आपके पास √2 cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4,
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो वेरीफाई से वैल्यू पुट करके इसकी कैसे, इसके लिए 1/√2, इसके लिए क्या होती है फॉर्मूला 1/√2 हट जाएगा 1 प्लस साइन आएगा क्या। चलो आप इसका डायग्राम आगे देख लो, क्या बनाना देख लो डायग्राम। अगर आप 1 साइन की बात करते हैं, 1 प्लस साइन की बात करते हैं, तो x का होता है होगा और y का कोफिशिएंट कितना 1 नहीं होगा, तो पॉइंट कितना आपके पास 1, ये ले यहाँ पर से, ये भी 1 लेंथ है, ये भी 1 लेंथ है, हाँ है ना। तो इसके लिए देखते √2 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का, और थीटा निकालना आपको क्या होता है भैया y/x, हाँ है ना, तभी तो वैल्यू आएगी। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है, शॉर्ट ट्रिक तो आप क्या लिखने को क्या लिखना, शॉर्ट ट्रिक कैसे ध्यान से लिखना, शॉर्ट ट्रिक सुनिए मैग्नीट्यूड, क्या लिखोगे पहले आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और लेकिन जब वो क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालना, डायरेक्ट लिखेंगे मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है r√x² + y², तो √x कितना आपके पास 1 और y कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना √2 हो गया, आया ना। अगर निकालना आर्गुमेंट तो हो गया आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट का होता है tan थीटा इक्वल टू होता है y/x, अगला बोले पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x, यानी कि i का कोफिशिएंट कितना आपके पास 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो tan इक्वल टू कितना हो गया 1, कहाँ पर है pi/4 है, सही बात है मेरी, हाँ है ना। कितना tan इक्वल टू pi/4, तो कोई अगर आपसे बात की जाए आपके सामने तो tan इक्वल टू कितना बताओगे मुझे pi/4, ये शॉर्ट ट्रिक होगी ना। बस अगर आपसे मैग्नीट्यूड या आर्गुमेंट पूछे तो आपको ऐसे करना है, नहीं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं बस मैं इसमें नहीं, अगर इसका कोई डाउट है तो बताओ मुझे पहले आप बताइए भाई। हाँ भाई समझ में आई बात, अच्छे से आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लें किसी को पता होगा भाई एंगल कैसे डिफरेंट होता है, मतलब कि भैया एंगल की अगर आपसे बात की जाए तो हमें कैसे पता नहीं फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, क्लू देता हूँ, आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा एंगल को कैसे डिफाइन करना। देखिए मेरी बात दोनों ध्यान सुनना, कोई सभी लोग मेरी बात ध्यान समझना कि आपको एंगल कैसे डिफाइन करना। आपको कैसे पता चलेगा आपका एंगल pi/4 आएगा 3 यानी कि आपका ये 225 में लिखा है, यानी कि आपसे अगर बात की जाए यानी 5 में लिखा, फिर tan तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है ना बात, tan तो थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होता है 1, वहाँ भी लिखा आपने 5/4, यानी आपने 5/4 क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ। और आपसे बात की जाए अगर जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम है तो ये होगा यहाँ पर थर्ड यानी 180 + 45, यानी कि यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें tan पे लिखा होता है पॉजिटिव, तो 1 की जगह आपने क्यों लिखी, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर प्रिंसिपल वैल्यू का लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। और लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, भैया हमें एंगल तो वो लिखना पड़ेगा बच्चे, ध्यान से सुना आयुष का भी ध्यान से, फर्स्ट ध्यान से भाई आप कैसे बताइए फर्स्ट पॉइंट में थर्ड पॉइंट में। तो अभी आपके सामने मैं इस कंडीशन को भी क्लियर करता हूँ कि आप एंगल का डिसीजन कैसे लेंगे, कि फर्स्ट पॉइंट में है, सेकंड पॉइंट में है, थर्ड पॉइंट में है या फोर्थ पॉइंट में है, तो एंगल का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कौन से पॉइंट में आ रहा है। अब मेरे पास समझ आ रही पहले, तो जरा देखते हैं कैसे डिसीजन करेंगे। तो पहले ये बताओ कि ये जो आपका टॉपिक है, यानी कि जो यहाँ पे डाउट है, यदि क्वेश्चन करना है तरीका पहले समझ में आया नहीं आया, दो तरीके हैं, एक तो आपके पास है बिल्कुल सही तरीके से करना, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इनटू परफॉर्म 4 मार्क्स में, तो आपको ऐसा करना होगा ये पूरा, क्योंकि हम क्या करते हैं लेके चलते हैं जनरल टर्म का, ये चलते हैं जनरल, और इसकी कंपेयर निकालते हैं वैल्यू। ये बस ऐसा होगा क्यों हो रहा सुन लो ध्यान से, हमें ये बताइए और तो परफॉर्म, तो हम इसकी कंपेयर करते हैं इससे और सोल्व करके थीटा और आर निकालते हैं। ये है शॉर्ट ट्रिक, यानी कि 1 मार्क क्वेश्चन बस आपको मैग्नीट्यूड पूछता है तो ये लिखेंगे और आर्गुमेंट पूछा तो ये लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा फॉर्म नहीं है, पूरा फॉर्म तो ये है ना, तो आपको कहता है कन्वर्ट इनटू परफॉर्म, तो आपको क्वेश्चन ऐसा करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं आता
सिंपल पूछता मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट, तो आप ऐसा करेंगे। बताओ मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? हाँ या ना? अच्छे समझ में आई बात? अच्छा मतलब कि अच्छा हर एक चीज के लिए ऐसा क्यों हो रहा है पक्का, यानी आप पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में आपसे बात हो रही है। अब मैं आपसे बात करता हूँ डिसीजन ऑफ एंगल, यानी क्या एंगल का डिसीजन कैसे करेंगे। और मैंने कल आपको नोट्स दिए थे, थोड़े से पढ़े आपने अपने नोट्स? अभी हम पीछे हैं, थोड़ा सा आगे भेजेंगे, क्यों नहीं पढ़े भाई? ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कैसे लेंगे, यानी कि डिसीजन ऑफ एंगल। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कंफ्यूज होगे। आप मुझे बताओ, अगर ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आप जानते हैं फर्स्ट पॉइंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है और फोर्थ ये होता है। सही बात है, मुझे पता है इस फर्स्ट के दौरान दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में सेकंड में माइनस कोमा प्लस, थर्ड में एक्स वाई बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे दोनों एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और यहाँ एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई। आप देखें आपसे बात कर रहा हूँ जेड इक्वल टू कहीं होता है एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ एक्स पॉजिटिव है वाई, तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कहीं क्वेश्चन नहीं आता आपके पास एक्स माइनस आई वाई, एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव, तो चलो मैं इसको ऐसे देता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई कहीं आया अभी माइनस एक्स कोमा वाई, माइनस एक्स मतलब कि एक्स साइड होगा वाई पॉजिटिव होगा, तो ये आपके पास हो गया। कहीं अगर जेड इक्वल टू होगा आपके पास माइनस एक्स माइनस आई वाई कोशिश के साथ था, तो ये होगा थर्ड पॉइंट। अगर आपके पास जेड इक्वल टू यहाँ आता एक्स माइनस आई वाई, तो ये कौन सा होगा? सही का कॉन्सेप्ट, एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। अब हम एंगल कैसे निकालेंगे? अब देखिए हाउ टू फाइंड एंगल, आपको सिंपल दिखा रहा हूँ हाउ टू फाइंड एंगल। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि वी नो दैट एंगल डिफाइंड for principal value in -5 to 5। ये बात भी देखोगे पहले आपके सामने। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है, आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, वो तो आप निकालते हैं डिवाइड करते हैं, तो आपको तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा कैसे करना। अगर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो जो आपके पास आएगा तो वैसे लिख लीजिए आप, वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट पॉइंट वही आएगी वैल्यू। अगर आपके पास आएगा था सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड कैसे करेंगे आप पाई माइनस थीटा। क्यों भैया? अगर फर्स्ट पॉइंट में तो एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे, इसमें क्या करूँ मैं? अगर सेकंड पॉइंट में आता है तो सेकंड होता है पाई, तो इससे पहले क्या होता था ये 90 से 90 से 180, तो मान लेंगे कि यहाँ पर पाई वाला, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? 180 में से थीटा माइनस कर दो, तो ये बचेगा तो ये वाला। अगर भाई मेरे पास ये पूरा प्रोजेक्ट होता 180 होता, 180 में साथ करेंगे इस थीटा को माइनस कर देना, तो आपको मिल जाएगा वाला एंगल, तो इसको आप बोलेंगे पाई माइनस थीटा। थर्ड पॉइंट में क्या करना आपको? थर्ड से ध्यान से। अब थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि ये करेगा आपके पास यहाँ वाला, जो ज़्यादा हो गया तो हम निकाल दो तो चलेगा वो, तो पता कैसे करेंगे? थीटा माइनस पाई कर दो, क्योंकि थीटा पूरा ये है और उसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे पाई माइनस कर देंगे। भाई थीटा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, इसमें से आप क्या करेंगे पाई माइनस कर दे, तो आपके पास बोलेगा मुझे बस यही वाला, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। फोर्थ की बात करते हैं भैया, थोड़ा स्पेस टीचर कम है क्या? चलो फोर्थ की बात करते हैं, यहीं देते हैं फोर्थ को, यहाँ देते हैं फोर्थ की, यहीं लेते हैं यहाँ से। अब फोर्थ की बात की जाए आपके पास, तो फोर्थ तो यहाँ पे हो गया, यहाँ अगर आपसे बात की जाए तो फोर्थ तो यहाँ होगा, तो इसको देखो अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट करूँ तो क्या होगा? कोई दिक्कत है? माइनस हो जाएगा। तो आपको इन फोर्थ पॉइंट तो जो एंगल होगा उस आप एंगल लिखेंगे कितना? माइनस के थीटा। जो भी वैल्यू उसको आप लिखेंगे माइनस के थीटा लिखेंगे। चलो मैं एक बार बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं, कभी मेरी बात आपको समझ में ना आ रही हो तो इसके बारे में आपसे पहले बात करता हूँ, सुनिए भाई ध्यान से कर रहा हूँ मैं। अगर फर्स्ट पार्ट है तो जो आपका एंगल है वैसे लिखेंगे आप, सेकंड है तो क्या लिखेंगे आप?
पाई माइनस थीटा, क्योंकि आपको पीरियोडिक लिखना है, सॉरी प्रिंसिपल लिखने वाली क्या लिखनी है, प्रिंसिपल। और अगर थर्ड पार्ट आता है तो थर्ड आपको लिखना पड़ेगा थीटा माइनस पाई, क्योंकि थीटा पूरा होगा यहाँ तक का, उसमें आप पाई माइनस करते हैं तो छोटा वाला एंगल निकल जाएगा वाला। अगर फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ एंगल तो यहाँ होगा, तो इसको आप कहेंगे यहाँ से मेजर कर देंगे तो माइनस के थीटा बन जाएगा। तो जो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्रिंसिपल में मिलेगी, पीरियोडिक नहीं बनेगी। बहुत ध्यान समझना, मैं कहने का चाहूँगी, मुझे पता आपके पास सिर के ऊपर आ सकती है, पढ़ने की समझना पड़ेगा। तो दोबारा सुनो ध्यान से, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुनो ध्यान से, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा आएगा वैसे वैसे लिखेंगे आप थीटा। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट अब लेना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये इससे ऊपर होता है। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट जो आपके पास एंगल है तो आप क्या लिखेंगे, थीटा माइनस पाई। फॉर फिफ्थ क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपके पास है आप क्या लिखेंगे, माइनस के थीटा, जो भी एंगल निकल कर आएगा उसको आप क्या लिखेंगे, माइनस थीटा। ऐसा क्यों कहा भैया आपने, भैया आपने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। भैया आपने ऐसा क्यों कहा, कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होगा, कंफ्यूजन हो गया, आपको कंफर्म नहीं होगा। क्यों, देखो इसका रेशो y प्लस बात करते हैं, y अपॉन x यहाँ पॉजिटिव आएगा और y अपॉन x यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, इसीलिए डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए y अपॉन x पे लिखा होगी नेगेटिव आएगी और यहाँ भी y अपॉन x पे लिखा होगी नेगेटिव, तो आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा है। तो जो वैल्यू रिपीट यहाँ होगी 10 में, वही वैल्यू यहाँ रिपीट होगी, जो 10 की यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, ध्यान समझा लें, देखो ध्यान से, मैं इसको डीपली बात कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड में सेम क्वांटिटी रहेगा सिस्टम, इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा, फर्स्ट में थीटा और थर्ड में थीटा माइनस पाई। क्यों, जब थर्ड की बात करूंगा तो जितना एंगल यहाँ बनेगा, देखो फर्स्ट में ऐसे उतना एंगल यहाँ बनेगा, देखो पढ़ा था आपने अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट एंगल बोलते हैं इसको, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। इसीलिए मैंने कहा इस एंगल निकाला आपको, बस इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इस पूरे को अपन बोलेगा थीटा, तो आप इस थीटा में से पाई माइनस कर दो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दो, तो ये वाला एंगल आएगा। अब समझ में आया क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब समझ में आया। अब बिल्कुल बेसिक बात कर दी बच्चों वाली, पढ़ी होगी तो क्लास में नहीं पढ़ी आपने, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट में एंगल वही आपका थर्ड पॉइंट बनता है हमेशा, क्योंकि दोनों पे तक पॉजिटिव मिलेगा आंसर। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनना चाहिए, तो ये वाला छोटा सा एंगल, इसकी बात करो आपके सामने, ये वाला एंगल, इसको कैसे निकालेंगे, ये पूरा आपके पास यहाँ से लेके हटा है थीटा, कितना आएगा थीटा, उस थीटा में से आप इतना मैच करेंगे यानी कि पाई, तो आपके पास मिल जाएगा ये वाला एंगल। अब समझ में आया इसे क्यों कहा मैंने, तो फर्स्ट और थर्ड ये मैच करते हैं, फर्स्ट और थर्ड। अब बात करते हैं सेकंड की, तो जितना एंगल आपका सेकंड बनेगा, तो ध्यान से जितना बनेगा आपका सेकंड में यहाँ से, तो मैंने इसको ऐसा लेके ऐसे लिया, अगर ये थीटा है तो ये तो थीटा होगा, ऐसा अल्टरनेटिव एंगल, सॉरी ये तो होगा, ये तो एंगल बनेगा ऐसे। तो अगर आपको ये मिल जाए तो आप ये तो निकाल लोगे फिर, तो ये कैसे निकालेंगे भाई, इतना आपका मान लो एंगल कुछ बन रहा है, इतना कुछ मान लो बन रहा है एंगल, टोटल कितना आपके पास पाई, तो भैया थीटा की कितनी होगी, उल्टा करना पड़ेगा, इस पाई में से थीटा माइनस कर दो, आया ना, मतलब देखो हमें ये वाला एंगल निकाला था, ये वाला एंगल, ये वाला, इसको आप मान दो अल्फा और इसको क्या मानते हैं आप थीटा, अब ठीक है। तो जो ये अल्फा की वैल्यू है वो कितनी होगी, मतलब पाई माइनस थीटा तो होगी, तो तभी तो आपको ये अल्फा मिलेगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस थीटा, ये लिखा आपके सामने। अब ये एंगल यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसे उल्टा मेजरमेंट कर दो, तो जितना आपका थीटा यहाँ पे देखो ये आ रहा है उसका अपोजिट कर दो एंगल, तो माइनस का थीटा लिख दो यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा वो इक्वल टू स्मैश करती है, सीधी सी बात है। क्योंकि जितना एंगल आप यहाँ बना रहे हैं उसे ना बना के यहाँ पे तो उल्टा कर दे बस अपोजिट डायरेक्शन, तो कितना कहलाएगा माइनस का थीटा। मेरी बात समझ में आई इसको ना, ही बात समझ में, सुनो ध्यान से वक्त से लिखो लो भाई, ये पूरा एंगल थीटा है, आपको निकालना ही वाला, तो पाई माइनस लगा आपको, तो जब पाई माइनस लगा करेंगे कुछ छोटी वैल्यू मिलेगी आपको, मिलेगी तो कितनी 0 से 90 के बीच में, बुद्धि तो थोड़ी बहुत ना होगी, 0 से 90 के बीच में तो मिलेगी आपके पास, क्योंकि जो वैल्यू क्या है एक्यूट एंगल बनेगा, हाँ है ना, तो आप पूरा मत देखो, तो जो ये बनेगा एंगल, जो यहाँ क्या होगा नेगेटिव, वो ये एंगल यहीं तो बनेगा, तो ये वाला एंगल यहाँ पे देखो, अगर ये बनता तो ये एंगल यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, तो इसमें मैं इसमें माइनस के थीटा, छोटा एंगल बनेगा, कितना बनेगा, छोटा एंगल बनेगा। अब बताओ समझ में आती है वैल्यू नहीं आती, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, माइनस का थीटा लेना पड़ेगा। तो जो सेकंड का सिस्टम वही है आपका
फोर्थ सिस्टम होगा, इसलिए फोर्थ आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस के थीटा लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं अभी? अब बताओ समझ में आई बात है नहीं? मैंने तो बिल्कुल बेसिक बात कर दी सर, बेसिक और बात कोई पूछ सकती यार, क्लियर हुई बात या नहीं होगा भाई? आगे समझ में आएगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन देख लो आप, मैं इसको रख कर रहा हूँ और क्वेश्चन को ध्यान देना अपने ऊपर। चलिए जाए देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 माइनस आई इंटू पोलर फॉर्म। आपको 1 माइनस आई को करना है इसमें नहीं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखो मैंने अभी आपको बताया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो 1 माइनस आई को लिख सकते हैं आर cos थीटा प्लस लिखा मैंने। अब आप अगर देखते हैं यहाँ से r cos थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, r sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड और ये थर्ड। पहला कैसे लिखा, रियल पार्ट जब स्किप हुआ तो r cos थीटा इक्वल टू 1, r i sin थीटा इक्वल टू होगा माइनस के i से करना है तो r sin इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 1। हमें निकालना r, तो आपको पहले इसको रिमूव करना होगा ऐसे, तो इसलिए सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आती है सब कोई पता? तो क्या होगा आपके पास r स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ सारे स्क्वायर को मिलेंगे तो r इक्वल टू क्या, सही बात है, कोई दिक्कत होगा अपने यहाँ से। अब आपसे बात करते हैं क्या निकालना, आर्ग्यूमेंट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड इक्वेशन ऐड करनी है सेकंड से, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा कितना होगा माइनस वाला अपॉन आए ना, तो यहाँ से कर जाएगा, तो कितना आपके पास tan थीटा इक्वल टू माइनस। अब मुझे माइनस में मिल गया तो मैं वैल्यू कैसे डिफाइन करूँगा, तो हम क्या करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ते हैं, इसको हम लेते हैं इसमें मैग्नीट्यूड के अंदर, इसमें लेंगे आप मैग्नीट्यूड के अंदर। क्यों, अब इसको मैं बताऊँगा क्या प्रोसेस है। तो आपके पास tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया, 1 का होगा tan π/4 में, तो आपके हिसाब से थीटा इक्वल टू π/4 आया ना, फिर थीटा इक्वल टू π/4 हुआ या नहीं हुआ ये बताओ पहले। अब लोग क्या लिखोगा, बट दो ध्यान से, यहाँ पे x, y बिलोंग करते हैं 4th पॉइंट में, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। सो इन दिस केस थीटा विल बी फाउंड क्या होगा जी, इन माइनस थीटा फॉर्म। सही बात है आगे। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो सिंपल से निकालना फर्स्ट क्वांटिटी करें, क्या निकालना फर्स्ट क्वांटिटी करें, लेना क्या है वो आप डिसाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। मैं आपको 4 फॉर्म लिखवाई है, फर्स्ट क्वांटिटी के लिए थीटा लेंगे, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा लेंगे, थर्ड पॉइंट के लिए आपको लेना पड़ेगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ पॉइंट में लेना पड़ेगा माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप सिंपल एंगल निकाल लो और उसका इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे इसके हिसाब से। तो अब क्या लिखिए आपके पास, सो आर्गुमेंट कितना होगा आपके पास माइनस के π/4 होगा। हम भी बात समझ में आती है नहीं आती किसी को, बताओ समझ में आई बात नहीं, तो वही एंगल कितना आपके पास इक्वल टू माइनस के π/4। अब आपने आप वैल्यू जो ना वैल्यू वेरीफाई कर लो, जब एक बार लॉक में चेक करता हूँ, वैल्यू वेरीफाई करता हूँ, रखो इसका वैल्यू। तो सो 1 माइनस आई इक्वल टू आर कितना आपके पास बताओ, माइनस का इसका √2 है ना, cos माइनस के π/4 प्लस के आई साइन माइनस के π/4, ये तो आपको हुआ आंसर। अब मैं आपको कहता हूँ वेरीफाई, क्या करता हूँ वेरीफाई, यानी कि इसका वेरिफिकेशन करता हूँ। जब देखिए यहाँ से वेरिफिकेशन कैसे है, तुम लोगों को पता ये तो रूट कैसे जाएगा, cos माइनस का कितना पहुंचेगा कि फर्स्ट ये 4th पॉइंट में काउंट होगा भैया, ये तो होगा माइनस π/4 तो पॉजिटिव वैल्यू तो cos π/4, लेकिन साइन को नेगेटिव का 4th पॉइंट पे तो ये बाहर निकाल देगा, ये तो बाहर निकालता आपको देखिए इसके बारे में। अब देखो ध्यान से, √2 इस cos π/4 की वैल्यू बना कौन √2, इसके लिए कितना बना कौन पूरे √2 को वैल्यू कट जाएगा 1 माइनस आई,
आप देखो मैंने आपको कितना सिंपल टिप बताई, ऐसा क्यों आया, क्या आया, सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप बताओ कि भैया कोई डाउट लगता हो तो भैया नहीं आपको समझ आ रहा, तो यार फिर मैं अपना आपको दोबारा देखूंगा और आपको बताऊंगा हाँ भाई ये चीज़ तो मिलेगी। बताओ भाई कोई डाउट कहीं लगता, कोई कमी है कि भाई ये कमी है, बताओ मुझे। कोई क्लू रहेगा तो बताओ मुझे कि भैया क्लू रह गया, समझ नहीं आएगा दोबारा बताइए यार। अच्छे समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। मोड से क्योंकि आप थीटा पहले फर्स्ट तक काउंट करेंगे, प्रोसेस तो बाद में अप्लाई होता। ये जो मैं आपको बताया शॉर्ट ट्रिक थी कि आपको ऐसे लेना है एंगल, तो पहले आपको थीटा ऐसे काउंट करना पड़ेगा जैसे आप लेते हैं नॉर्मली, फिर एंगल क्या होगा उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस तरीके से। अब समझ बात नहीं, तो पहले सुनिए ध्यान से, सिंपल थीटा काउंट कीजिएगा और फिर थीटा काउंट करने के बाद सिंपल काउंट हो जाए क्या कैसा होगा थीटा उसको आप डिसाइड करते हैं इसके हिसाब से। तो ये क्लास का प्रोसेस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ मेरी बात अब भी नहीं आई भैया तो मैं आपकी बात रिपीट करूंगा। सबसे पहले आप सिंपल थीटा निकाल दिए जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, अब वो वैल्यू कैसे लेनी है वो सिस्टम आपको इससे पता चलेगा। ये जो लिखवाया मैंने तो बताया क्यों लिखवाया कि फर्स्ट पॉइंट तो थीटा किसको होती है सिंपल थीटा, सेकंड पॉइंट आप डिसाइड लेते हैं एक्स वाई के अकॉर्डिंग, तो सेकंड में तो चलेगा फाई माइनस थीटा, थर्ड में तो थीटा माइनस फाई, फोर्थ में तो क्या होगा माइनस का थीटा होगा। तो थीटा तो बता दूं मैं पहले, तो थीटा निकाला सिंपल जैसे निकालता है, फिर आप डिसीजन लेंगे इसके हिसाब से। बताओ भाई समझ में आई बात है नहीं मेरी बात, बोलो भाई हाँ है ना, अब समझ में आ गई। तो सिंपल का थीटा कैसे निकालेंगे हर क्वेश्चन में, क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना, सिंपल ऐसे निकालेंगे और डिसीजन लेंगे इसके हिसाब से। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप भूल जाएं, फर्स्ट पॉइंट है तो आपको सिंपल थीटा काउंट करना है, सेकंड पॉइंट है तो आपको लेना होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड पॉइंट है तो आपको लेना पड़ेगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ पॉइंट तो आपको लेना पड़ेगा माइनस के थीटा। मेरी बात समझ में आई आपको, बताओ अब कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है क्लियर है। घर के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपके लिए करेगा आपको जी, तो और लिखा आपके सामने -1 माइनस आई माइनस आई √3 प्लस आई माइनस √3 माइनस आई, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन है, इस आई को लिखेंगे आप 0 प्लस आई, क्या लिखेंगे 0 प्लस आई, तो यहाँ पर रियल वैल्यू 0, यहाँ लिखेंगे इसका 0 माइनस आई, ठीक है हाँ है ना। चलो एक क्वेश्चन लिख लो 1 और एक -1, ये भी कर देना 1 -1, ये भी कर देना क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए कल मिलते हैं आपसे, ये सब क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है जी।